भारतीय बैंक नोट का इतिहास। 2000 से पहले भी छपे थे बड़े नोट। कीमत जान चौंक जाएंगे आप। भारतीय रिजर्व बैंक ने 19 मई को 2000 रुपए के नोट पर बड़ा फैसला सुना दिया। आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट को वापस लेने की घोषणा की। रिजर्व बैंक ने अपने आदेश में कहा है कि तत्काल प्रभाव से सभी बैंक 2000 रुपए मूल्य के बैंक नोट जारी करना बंद कर दें। यह फैसला क्लीन बैंक नोट पॉलिसी के तहत लिया गया। आरबीआई के 2000 रुपए के नोट का सर्कुलेशन से वापस लेने के फैसले के बाद 500 रुपए का नोट सबसे बड़ा बन गया है। इसके पहले तक 2000 रुपए के नोट को सबसे बड़े नोट के रूप में देखा जाता था। लेकिन क्या आपको पता है कि भारतीय करेंसी में पहले भी बड़े बड़े नोटों की एंट्री हो चुकी है, जिनके मूल्य के बारे में जानकर आपको यकीन नहीं होगा। कहने का मतलब है कि एक समय भारत में 1 लाख रुपए तक का नोट भी छप चुका है। भले ही आपको ये सुनने में अजीब लगे, लेकिन ये पूरी तरह से सच है। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक 10,000 और 5,000 रुपए मूल्य वर्ग के नोट भी छाप चुका है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में जिक्र है कि भारत में 10,000 रुपए के नोट छापे गए थे। एबीपी की रिपोर्ट में रिजर्व बैंक के हवाले से बताया गया है कि 1938 में भारत में 10,000 रुपए के नोट छापे गए थे, लेकिन ये नोट ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच सके। हालांकि 1946 में नोटबंदी हुई थी, जिसमें 10,000 रुपए के नोट को बंद कर दिया गया था। खास बात यह है कि 1,000, 5,000 और 10,000 रुपए के नोट को 1954 में फिर से शुरू किया गया, लेकिन 1978 में डिमोनेटाइजेशन लागू किया गया था, जिसके तहत 1,000, 5,000 और 10,000 के नोट को चलन से बाहर करने का फरमान सुना दिया गया। अगर भारतीय नोटों के इतिहास को देखें तो 1 लाख रुपए के नोट भी आ चुके हैं। 1 लाख रुपए के नोट को लाने का श्रेय सुभाष चंद्र बोस को जाता है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आजाद हिंद फौज के जमाने में 1 लाख रुपए का नोट आया था। इस नोट की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। इस नोट पर एक तरफ नेताजी की तस्वीर है और दूसरी तरफ स्वतंत्र भारत का नक्शा। नोट पर जय हिंद लिखा है, जिसे जारी करने वाले का नाम आजाद हिंद बैंक लिखा गया है। कहा जाता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने रंगून में आजाद हिंद बैंक का गठन किया था, जिसे दुनिया के 10 देशों का समर्थन मिलने की बात भी कही गई। 1 लाख रुपए के नोट जारी करने के पीछे का कारण सुभाष चंद्र बोस की ब्रिटिश सरकार से लड़ाई को जाता है। आजाद हिंद फौज ने चंदा जुटाने के मकसद से 1 लाख रुपए का नोट जारी किया था। अगर भारतीय बाजार में मौजूद बैंक नोट को देखें तो इस पर एक खास वाक्य लिखा रहता है। जैसे 500 रुपए के नोट पर लिखा होता है, मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। इसी तरह अलग अलग नोट में उस मूल्य की संख्या बदलती रहती है और वाक्य वही रहता है। वाक्य के नीचे आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। इस वाक्य से रिजर्व बैंक नोट की वैधता की पुष्टि करता है। बता दें कि आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। उस समय से रिजर्व बैंक भारत की करेंसी का हिसाब किताब संभाले हुए है। रिजर्व बैंक के पास ही नोट छापने और मार्केट में लाने की जिम्मेदारी है। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।